कभी आपने महसूस किया है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए भारी कर लेते हैं क्योंकि हम उन लोगों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं शायद कल बदल जाएंगे, शायद थोड़ा और समझेंगे, शायद कभी तो लौट कर आएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो दिल से आपका नहीं है वह पकड़कर रखने से भी नहीं रुकेगा, और जो सचमुच आपका है वह दूर जाकर भी वापस लौट आएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर किसी को अपनी दुनिया समझ लेते हैं और फिर उसी दुनिया के जाने पर टूट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अपना सब कुछ खो दिया, पर असल में हमने सिर्फ इतना खोया होता है जो हमारी किस्मत का हिस्सा ही नहीं था। कभी सोचना, अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया तो क्या वह वाकई आपका था? अगर किसी को आपके भाव, आपका प्रेम, आपकी नीयत समझ ही नहीं आई तो क्या आपको उस इंसान के पीछे भागना चाहिए? जवाब एक ही है, नहीं, क्योंकि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं बल्कि समझना है, और समझ वहीं होती है जहां दिल में सच्चा सम्मान हो। जिंदगी में एक नियम हमेशा याद रखना, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जो रुकना चाहता है उसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। जो लोग खुद से दूर हो रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, उनके जाने के साथ आपका बोझ भी चला जाएगा। कभी कभी उनकी विदाई ही आपके जीवन की नई सुबह लेकर आती है, क्योंकि ईश्वर आपके हाथ खाली कर देता है ताकि वह आपकी किस्मत में कुछ और बेहतर रख सके। हर वह रिश्ता जो बीच में छूट गया है वह आपके लिए बंद दरवाजा नहीं बल्कि अगले दरवाजे की चाबी है। उस दरवाजे के पीछे एक नया इंसान, एक नया अवसर, एक नई ऊर्जा आपका इंतजार कर रही है। इसलिए दुख मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया तो वह आपकी कहानी का अंत नहीं, बस एक नया अध्याय है जो और अधिक शांत, गहरा और सुंदर होने वाला है। याद रखिए, आपको तब तक हल्का महसूस नहीं होगा जब तक आप उन हाथों को छोड़ नहीं देते जो आपको छोड़ चुके हैं। जो रुकना चाहता है वह रहेगा, जो जाना चाहता है वह जाएगा, और जो आपकी किस्मत में लिखा है वह समय आने पर खुद चल कर आएगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे तुम्हारी कहानी में वह अध्याय होते हैं जिससे तुम अगला अध्याय बेहतर लिखते हो। उनके जाने से कहानी खत्म नहीं होती, कहानी बदलती है, और यही बदलाव तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम्हें असल में होना चाहिए। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा, तब तुम हर नए व्यक्ति को हल्के दिल से स्वीकार करते हो, और हर जाने वाले को शांत मन से विदा देना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी परिपक्वता है। यह तुम्हारी समझ है कि पकड़ कर रखने से कुछ नहीं मिलता, केवल दर्द मिलता है, थकान मिलती है, लेकिन जाने देने से तुम्हें नए अनुभव मिलते हैं, नई दिशा मिलती है और आत्मा की अनोखी शांति मिलती है। जो व्यक्ति तुम्हारे भावनात्मक संसार को समझने जितना गहरा नहीं, उससे दूरी तुम्हारी भलाई है, क्योंकि गहराई में जड़ जमाने वाले पेड़ तूफानों में भी टिके रहते हैं, लेकिन सतह पर उगने वाली घास हवा में उड़ जाती है। तुम्हें गहरे लोगों की जरूरत है, उनकी नहीं जो सतह पर जीते हैं। तुम्हें सच्चे साथ की जरूरत है, उनकी नहीं जो सुविधा के अनुसार आते जाते रहते हैं। और जो लोग चले जाते हैं वे स्वयं यह सिद्ध कर जाते हैं कि वे तुम्हारी गहराई के योग्य नहीं थे। इसलिए किसी के जाने पर आंसू बहाओ, लेकिन उसकी कमी को अपनी कमी मत समझो। दुख व्यक्त करो, लेकिन अपनी शक्ति को मत भूलो। मौन रहो, लेकिन टूटो मत। जो लोग जाते हैं वे तुम्हारी मौलिकता को छू कर जाते हैं, कभी उसे हिलाकर, कभी उसे गहरा करके, कभी उसे जगाकर। पर जो भी हो वे तुम्हें बदलते अवश्य हैं, और यह बदलना ही जीवन की सच्ची सुंदरता है, क्योंकि अंत में तुम वही नहीं रह जाते जो कभी थे। तुम अनुभव बन जाते हो, तुम जागरूकता बन जाते हो, तुम स्थिरता बन जाते हो, और यह रूप उन लोगों के जाने के बिना संभव ही नहीं था। कभी कभी जीवन हमें एक अद्भुत सच के सामने खड़ा कर देता है कि कुछ लोग आपकी यात्रा में आते हैं
सिर्फ आपकी कुछ सीढ़ियां बनकर चलते हैं, पूरी मंजिल नहीं। और जब आप उन्हें पकड़कर रखना चाहते हैं तो वही पकड़ आपके हाथों में कांटे बन जाती है, क्योंकि पकड़ हमेशा तनाव देती है और छोड़ना हमेशा आज़ादी। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह संबंधों को पकड़ता है, और सबसे बड़ी मुक्ति यह है कि वह परिस्थितियों को स्वीकारता है। जो जाना चाहता है उसे जाने देना कमजोरी नहीं है, यह आपके अंदर की परिपक्वता है। यह बताता है कि आप अपने दिल में इतना बड़ा स्थान रखते हैं कि किसी को कैद नहीं करना चाहते। किसी को रोक कर रखा जा सकता है, लेकिन उससे प्रेम नहीं मिल सकता। किसी को भावनाओं से बांधा जा सकता है, लेकिन उससे समझ नहीं मिल सकती। किसी को डर से रोका जा सकता है, लेकिन उससे अपनापन नहीं मिल सकता। और जब आपको यह सच समझ आता है तो जीवन अचानक हल्का हो जाता है, क्योंकि जितना आप किसी को जाने देने का साहस रखते हैं उतना ही आप जीवन के प्रति खुले हो जाते हैं। लोग बदलते हैं, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भावनाएं बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं, सोच बदलती है, लेकिन हम बदलने को स्वीकार नहीं करते, इसलिए टूट जाते हैं। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता, बस उसकी यात्रा अब आपकी राह से अलग हो चुकी होती है। जैसे दो नदियां एक जगह मिलती हैं, बहती हैं, फिर किसी मोड़ पर अलग होकर अपनी अपनी दिशाओं में चल पड़ती हैं। कोई आहत नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, एक स्वाभाविक प्रवाह चलता रहता है। पर मनुष्य इस प्रवाह को रोक देता है। वह सोचता है कि जिसने मेरे साथ चलना शुरू किया है वह हमेशा चलेगा, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन का हर मोड़ नया रास्ता, नए लोग, नया अनुभव लेकर आता है। किसी का जाना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वह आपको उस जगह से निकाल देता है जहां आप रुककर जीवन की ऊंचाई भूल चुके थे। कई लोग आपके जीवन से इसीलिए जाते हैं क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप और ऊंचा उठे। कुछ लोग आपकी जिंदगी से इसलिए हटाए जाते हैं क्योंकि वो आगे आने वाले अध्याय के लिए फिट नहीं थे। लेकिन हम इस हटने को दुख मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई गया तो हमारी कमी है, जबकि सच यह है कि कोई गया तो उसकी आपकी कहानी में बस उतनी ही भूमिका थी। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि अगर आप उसे रोकोगे तो जो आना चाहिए वह भी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपका दिल तब तक नए संबंधों, नए अवसरों और नई रोशनी को नहीं पकड़ सकता जब तक आप पुरानी छायाओं को छोड़ नहीं देते। कभी कभी आप खुद को इतना पसंद आने लगते हैं कि आप महसूस करते हैं, मुझे अकेला रहने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि अकेलेपन में वह सच्चाई है जो भीड़ में नहीं मिलती। आप जब किसी को छोड़ देते हैं तो वास्तव में आप खुद को पकड़ लेते हैं। आप जब किसी से दूरी बनाते हैं तो आप अपने भीतर की नजदीकियों को महसूस करते हैं। और यह याद रखना, जो जाना चाहता है वह कभी आपका था ही नहीं, जो आपका होगा वह कभी जाएगा ही नहीं। अगर गया भी तो लौटकर वहीं आएगा जहां उसे सच्चाई, अपनापन और शांति मिली थी। जमाना कहता है कि रिश्ते निभाओ, लेकिन असली बात यह है, रिश्तों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो, क्योंकि जो रिश्ता बहते हुए भी पास रहे वही सच्चा होता है। कुछ लोग आपको छोड़कर जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जो सन्नाटा बचता है वह आपकी असली आवाज बन जाता है। आप उस सन्नाटे में खुद को सुनते हैं और समझ जाते हैं कि कोई भी इंसान आपके जीवन की सांस नहीं है, आप खुद अपनी धड़कन हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके जीवन में रहकर भी आपके नहीं होते। वे पास होकर भी दूर रहते हैं। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन वह मुस्कुराहट आपके दिल की बोझ हल्की नहीं करती। आप प्रयास करते हैं, समझाते हैं, थामते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। और यहीं से जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। मन कहता है क्यों, दिल कहता है मैंने क्या गलती की, और आत्मा कहती है जाने दो। यही वह क्षण है जब आपको भीतर उतरकर यह समझना होता है कि प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का अर्थ है किसी को पकड़कर न रखना। लोग अक्सर इस बात को गलत समझ लेते हैं कि जाने देना हार है, लेकिन वास्तव में यह स्वीकार का उच्चतम रूप है। आप किसी को इसलिए नहीं जाने देते कि आप कमजोर हैं,
बल्कि इसलिए कि आपको विश्वास है जो सच्चा है वह चाहे जितनी दूर जाए वापस लौटेगा, और जो झूठा है वह चाहे आपके पास रहे फिर भी आपका नहीं बनेगा। जाने देना आत्मसम्मान है। कभी आप सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदला है, लेकिन सच्चाई यह है उसका अध्याय पूरा हो चुका है। कहानी जितनी सुंदर हो कभी ना कभी समाप्त तो होती ही है, पर हम अंत स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और कोशिश करेंगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन संबंध कोशिश से नहीं, मन की सच्चाई से चलते हैं। जब सामने वाले का मन ही आपके साथ नहीं है तो आपकी वफादारी, आपकी चिंता, आपकी प्रेम सब व्यर्थ साबित हो जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां जीवन एक निर्णय मांगता है। क्या आप अपना स्वाभिमान बचाना चाहते हैं या किसी ऐसे रिश्ते को घसीटना चाहते हैं जो खत्म हो चुका है? जो जाना चाहता है उसे रोककर आप केवल अपना नुकसान करते हैं। आप अपना समय जलाते हैं, अपनी भावनाएं घिसते हैं, अपना विश्वास खोते हैं और अंत में बस खालीपन रह जाता है। और यही खालीपन वह मोड़ होता है जहां से नया जन्म शुरू होता है। कभी कभी जाने वाला ही आपकी राह साफ करता है। सच तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला गया है तो वह वैसे ही गया है जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं, जिससे पेड़ फिर से हरा भरा हो सके। आपके जीवन में भी बहुत सी भावनाएं सूख जाती हैं। कुछ रिश्ते अपनी मियाद पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी भूमिका निभाकर विदा हो जाते हैं। अगर वे नहीं जाते तो आपके जीवन में आने वाले सही लोग कहां से आएंगे? नए अवसर कहां से आएंगे? नई ऊर्जा कहां से आएगी? जाने वाले लोग आपकी यात्रा में रुकावट नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा हटाई गई पुरानी ईंटें हैं, ताकि नई नींव बेहतर बन सके। जाने देना सीखना है, अहंकार से मुक्त होना। हम किसी को इसलिए रोके रखते हैं क्योंकि हम उसे नहीं, अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें चाहे, हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें प्राथमिकता दे, हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारे लिए रुका रहे। और जब कोई जाता है तो वह हमारी चाहत नहीं, हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। हमारे भीतर वही आवाज उठती है, मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जाने वाले की जगह आपको जाना पड़ता तो क्या आप भी किसी से पूछते तुम मुझसे क्यों दूर हुए? कभी नहीं, क्योंकि जब दिल पूरा भर जाता है तो उसे दूर जाने का कोई कारण नहीं बताना होता। इसी तरह सामने वाले के पास भी शायद कोई कारण नहीं, बस उसकी यात्रा अब आपकी राह से अलग हो गई है। इसे स्वीकार करना ही परिपक्वता है, और जाने देना उस परिपक्वता का सबसे सुंदर रूप। आप किसी को खोते नहीं, आप खुद को पाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से जाता है तो वह आपको अपने भीतर लौटने का अवसर दे जाता है। आप फिर से अपने आप में उतरते हैं, आप अपनी इच्छाओं को पहचानते हैं, आप अपनी ऊर्जा को महसूस करते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपकी खुशी किसी और की पकड़ में नहीं थी, बल्कि आपके अपने अनुभवों, आपके अपने स्वभाव, आपके अपने मन की शांति में छिपी थी। बहुत से लोग जीवन भर दूसरों के भरोसे जीते हैं। उन्हें लगता है कि कोई साथ रहेगा तो जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब आप अकेले खड़े होने का साहस सीख जाते हैं। और यह साहस तब आता है जब आप किसी को जाने देते हैं। जाने देना सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए भ्रमों को छोड़ना है। वह भ्रम कि कोई और आपको पूरा कर सकता है, वह भ्रम कि कोई आपका होना जरूरी है, वह भ्रम कि आप अकेले नहीं जी सकते। और जब ये भ्रम टूटते हैं तो जीवन की सच्चाई आपके सामने खुलती है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, पर खुद को मत जाने दो। किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता, लेकिन अगर आप खुद को खो देते हैं तो जीवन का अर्थ ही खो जाता है। जाने वाले को जाने दो, लेकिन अपनी ऊर्जा, अपना विश्वास, अपना प्रेम, इन्हें कभी हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये गुण आपके भीतर है, किसी और से उधार लिए हुए नहीं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ ठहरेंगे, कुछ बस सफर में थोड़ी दूरी तक साथ चलेंगे। आपका काम है हर एक अनुभव से कुछ नया सीखना,
हर एक मोड़ से थोड़ा ऊपर उठना, हर एक विदाई से और भी सुंदर बनना, यही जीवन की परिपक्वता है। किसी के आने से खुश होना, किसी के जाने से शांत रहना, जाने देना विश्वास की परीक्षा है। जब आप किसी को जाने देते हैं तो आप जीवन पर विश्वास जताते हैं। आप मान लेते हैं कि जो मेरा है वह मुझसे छूटेगा नहीं, और जो मेरा नहीं उसे पकड़ कर रखने में ही दुख है। यह विश्वास आपको भीतर से मजबूत बनाता है। यह विश्वास आपको जीवन के प्रवाह के साथ चलना सिखाता है। यह विश्वास आपको प्रेम की सही परिभाषा समझाता है कि प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार है। प्रेम पकड़ नहीं, प्रवाह है। प्रेम मजबूरी नहीं, स्वाभाविकता है। जब आप यह सब समझ जाते हैं तो जाने वाला चाहे जो हो, आप भीतर से स्थिर रह जाते हैं। कभी कभी मन पूछता है, क्या मैं इतना बुरा हूं कि लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं? लेकिन आप यह नहीं समझते कि जाना सामने वाले का निर्णय था, आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं। लोग इसलिए नहीं जाते कि आप गलत हैं, लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी यात्रा आपकी दिशा से अलग हो चुकी होती है। आपने अपना हिस्सा निभा दिया, उन्होंने भी अपना अध्याय पूरा कर लिया। अब जीवन नई कहानी लिखना चाहता है, नए पात्रों के साथ, नई परिस्थितियों के साथ। लेकिन मन को बदलाव से डर लगता है। उसे वही पुरानी आदतें, वही पुराने लोग, वही पुराना आराम क्षेत्र पसंद आता है। और जब इस आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है तो दर्द होता है, पर वह दर्द विनाश नहीं, जन्म का संकेत होता है। हर बार जब कोई आपके जीवन से निकलता है तो समझिए कि जीवन आपको एक नए संस्करण की ओर धकेल रहा है। आप वही नहीं रह सकते जो पहले थे, क्योंकि अब समय है उठने का, समय है बढ़ने का, समय है पूरी क्षमता में खेलने का। जो छोड़कर चला गया वह आपसे आगे नहीं गया, बस अपने रास्ते पर गया है। बहुत लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि सामने वाला आगे निकल गया, लेकिन समझिए जीवन एक दौड़ नहीं है कि कोई आगे है और कोई पीछे। सब अपनी अपनी दिशा में चल रहे हैं। उसकी दिशा अलग है इसलिए वह अलग हो गया, आपकी दिशा अलग है इसलिए आप यही हैं। दो लोग एक ही नाव में बैठकर चल सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के किनारे अलग हों तो नाव कभी भी एक ही दिशा में नहीं बहेगी। संबंध तब तक सुंदर है जब तक दिशाएं मिलती हैं। जैसे ही दिशाएं बदलती हैं, रास्ते भी बदल जाते हैं। और इसमें अपराध नहीं, बस प्राकृतिक प्रवाह है। जाने देना का मतलब भूल जाना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि किसी को जाने देने का मतलब है कि उसे भुला देना, उससे जुड़ी हर याद मिटा देना, उस भावना को खत्म कर देना। नहीं, जाने देना मिटाना नहीं, जाने देना बस स्वीकार है। जो हुआ वह सुंदर था, जो खत्म हुआ उसका अपना अर्थ था, और जो बचेगा वह आपके भीतर बुद्धि बनकर रहेगा। आप यादों को मिटाकर मजबूत नहीं होते, आप यादों को स्वीकार कर मजबूत होते हैं। जिसे आप भूलना चाहते हैं वह आपके मन में और गहरा बस जाता है, लेकिन जिसे आप स्वीकार लेते हैं वह धीरे धीरे हल्का होकर हवा में घुल जाता है। यही जाने देने की कला है। किसी को दिल से हटाना नहीं, बल्कि उसे वहीं शांति से रहने देना जहां वह अब आपको दर्द नहीं देता। लोग बदलते क्यों हैं? इस सवाल ने लाखों लोगों का जीवन उलझाया है, लेकिन इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि जीवन चल रहा है। किसी की परिस्थितियां बदल जाती हैं तो भावनाएं बदल जाती हैं, किसी की जरूरतें बदल जाती हैं तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, किसी की सोच बदल जाती है तो व्यवहार बदल जाता है। आप इसे रोक नहीं सकते। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही इंसान भी बदलते हैं। पर समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी को वही पुराने रूप में देखना चाहते हैं। आप सामने वाले को वही समझते हैं जो वो कल था, लेकिन शायद आज वह अलग है। यह बदलाव स्वभाव, परिस्थिति या समय की देन हो सकता है, लेकिन यह बदलाव कभी कभी इतना गहरा होता है कि रिश्ता बचाना संभव ही नहीं रह जाता, और तब स्वीकार ही एकमात्र राह होती है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, किसी को न रोको, क्योंकि रोका हुआ इंसान कभी साथ नहीं रहता। ध्यान से समझिए, जो रुकना चाहता है
उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो जाना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई आपके साथ दिल से रहना चाहता है तो वह 1000 मुश्किलों के बाद भी रहेगा। आपके पास समय न भी हो वह समझेगा, आप गुस्से में भी हो वह संभालेगा, आप थके हुए हों वह सहारा बनेगा। लेकिन जिसका मन चला गया है वह आपकी मुस्कुराहट में भी कमियां ढूंढेगा, आपके प्रेम में भी बोझ ढूंढेगा, आपकी उपस्थिति में भी दूरी महसूस करेगा। ऐसे व्यक्ति को रोकना अपने ही दिल को घायल करने जैसा है, क्योंकि जो व्यक्ति रिश्ते में तन से रहता है लेकिन मन से जा चुका होता है वह धीरे धीरे आपको तोड़ता है, आपके विश्वास को खोखला करता है, आपकी ऊर्जा को चूसता है। इसलिए सच्ची बुद्धि यह कहती है, यदि कोई दिल से जा चुका है तो उसे शरीर से रोकने का कोई अर्थ नहीं। जाना सिर्फ एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। कई बार जब कोई जाता है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में वही क्षण आपके जीवन की दिशा बदल देता है। कभी कभी किसी का जाना आपको इतना मुक्त कर देता है कि आप पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को देखने लगते हैं। आप समझते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं, मैं खुद का सहारा हूं। मुझे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, मेरी अपनी रोशनी ही काफी है। और वही क्षण आपके अंदर एक नया जन्म होता है, एक अधिक परिपक्व, अधिक जागरूक, अधिक शांत स्वयं का जन्म। जाने देना शक्ति है, कमजोरी नहीं। दुनिया समझती है कि छोड़ देना कमजोरी है, लेकिन छोड़ देना तो वही लोग सीख पाते हैं जिनके पास भीतर गहरा साहस होता है। किसी को पकड़ कर रखना आसान है, बस मन को भ्रम में रखिए, लेकिन किसी को छोड़ना कठिन है, क्योंकि इसमें सत्य स्वीकार करना पड़ता है। किसी को जाने देना मतलब है कि आप जीवन के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, और जीवन कभी गलत दिशा में नहीं ले जाता। कभी कभी जब कोई हमारी जिंदगी से दूर होता है तो हम उस दूरी को अपने मूल्य से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला चला गया तो शायद हम ही पर्याप्त नहीं थे, शायद हमारी अच्छाई कम थी, शायद हमारा प्रेम कमजोर था, शायद हम ही गलत थे। पर यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग आपकी वजह से नहीं जाते, लोग जाते हैं क्योंकि उनकी कहानी का अगला पन्ना कहीं और लिखा जाना था, और आपकी कहानी का अगला पन्ना उनसे अलग लिखा जाना है। अगर कोई व्यक्ति आपकी वजह से जाता तो समझिए वह लौट भी आपकी वजह से आता। लेकिन जो सचमुच किसी का होता है वह किसी कारण से नहीं, दिल से रहता है। जाने देना मतलब आत्मा को हल्का करना। जब तक आप किसी को पकड़ कर रखते हैं, आप अनजाने में खुद को उसके साथ बांध लेते हैं, उसकी भावनाओं से, उसके बदलावों से, उसके निर्णयों से, उसकी दूरी से। यह एक अदृश्य रस्सी जैसी होती है जिसका एक छोर आपके हाथ में, दूसरा उसके हाथ में, और जैसे जैसे सामने वाला दूर चलता जाता है वैसे वैसे वह रस्सी आपके हाथ में और कसती जाती है। जब तक आप छोड़ नहीं देते आपका हाथ लहूलुहान होता रहता है। जाने देना, उस रस्सी से खुद को मुक्त करना है। यह मरहम है, न कि घाव। यह बुद्धि है, न कि भय। यह साहस है, न कि कमजोरी। जब कोई जाता है तब जीवन आपको सिखाता है खुद पर लौट आओ। संबंध हमेशा दो लोगों का मेल नहीं होते, यह कई बार आपकी भीतर की अपूर्णता को पूरा करने का प्रयास होते हैं। आप किसी को इसलिए पकड़े रखते हैं क्योंकि भीतर खालीपन होता है, और जब वह व्यक्ति चला जाता है तो यह खालीपन और बड़ा महसूस होता है। लेकिन आप यह नहीं समझते कि यही वह क्षण है जब आपको अपने अंदर लौटना होता है। जो आपकी आत्मा ने खोया है वह बाहर नहीं, आपके भीतर मिल सकता है। खुद से मिलने का समय तभी आता है जब दुनिया के कुछ हिस्से दूर हो जाते हैं। लोग इसलिए जाते हैं ताकि आप अपने भीतर के उस हिस्से को देख सके जिससे आप लंबे समय से बचते आ रहे थे। यही जीवन का तरीका है आपसे आपका सामना करवाने का। जाने देना मतलब दिल को उसके मूल स्वरूप में लौटाना। हर दिल का मूल स्वरूप प्रेम, शांति और सरलता है। लेकिन जब हम किसी को मजबूती से पकड़ लेते हैं तो दिल की यह सरलता बोझ बन जाती है।
प्रेम अपेक्षा बन जाता है, साथ मजबूरी बन जाता है और रिश्ता डर का रूप ले लेता है। डर कि कहीं वह चला न जाए, यह डर ही अपने आप में दुख बन जाता है। और जब आप जाने देते हैं तो यह डर घुल जाता है, मन हल्का हो जाता है, दिल फिर से उसी सरल अवस्था में लौट आता है जहां प्रेम होता है लेकिन पकड़ नहीं, जहां अपनापन होता है लेकिन अधिकार नहीं, जहां भावना होती है लेकिन बंधन नहीं। जाने देना एक सुंदर पवित्र सच्चाई है कि किसी पर दावा नहीं किया जा सकता। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारा है, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, हमारी ऊर्जा सब हमने उसे दी है तो वह हमारा हो गया। लेकिन कोई भी इंसान चाहे कितना ही करीब हो, किसी का मालिकाना हक नहीं बन सकता। दिल किसी और का बंधुआ मजदूर नहीं, न आप किसी के मालिक हैं, न कोई आपका। हर व्यक्ति हवा का एक झोंका है। जब तक आपकी खिड़की के पास है आपको ठंडक देता है, लेकिन आप हवा को रोक नहीं सकते। और अगर रोकेंगे तो वह हवा नहीं, बंद कमरा बन जाएगा। इसीलिए जीवन बार बार सिखाता है, प्यार करो लेकिन पकड़ो मत, साथ दो लेकिन थामो मत, किसी की कद्र करो लेकिन स्वामित्व मत जमाओ। क्योंकि जो आपके लिए बना है वह आपकी जीवन डोर से नहीं, आपके दिल की धड़कनों से बंधा रहेगा। जाने देना जीवन को विश्वास की खुली राह देना है। जब आप किसी को जाने देते हैं तो आप वास्तव में दो दरवाजे खोलते हैं, एक सामने वाले के लिए ताकि वह अपनी दिशा चुन सके, और एक अपने लिए ताकि नई रोशनी आपके जीवन में प्रवेश कर सके। जो लोग जाते हैं वे कभी खाली जगह नहीं छोड़ते, वह जगह एक अवसर बन जाती है, एक नई शुरुआत बन जाती है, एक नया अध्याय बन जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने दिल का दरवाजा बंद न करें। अगर कोई गया है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में और भी कुछ बेहतर आना बाकी है। बस विश्वास चाहिए। जाने देना जीवन पर भरोसे की वही सीधी सादी भाषा है। जाने देना दिल की परिपक्वता की निशानी है। हर कोई छोड़ना सीखता है, लेकिन हर कोई शांति से नहीं छोड़ पाता। कुछ लोग क्रोध में छोड़ते हैं, कुछ लोग बदले में, कुछ लोग दुख में, लेकिन सच्चा छोड़ना वह है जो पूरी करुणा और समझदारी के साथ हो। जब आप बिना किसी शिकायत, बिना किसी आरोप, बिना किसी कटुता के किसी को जाने देते हैं तो आप दुनिया को बता देते हैं कि आपका प्रेम सीमित नहीं है, आपका दिल छोटा नहीं है, आपका मन किसी से बदला नहीं लेना चाहता। यह छोड़ना सबसे सुंदर रूप है आपके सौम्य, शांत और मजबूत होने का। और वही एक पल, वही एक एहसास इंसान की पूरी सोच को बदल देता है। जब उसे समझ आता है कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज सामने वाले का साथ नहीं बल्कि अपना साफ दिल और सच्ची नीयत होती है। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम लोग दूसरों की गलतियों को पकड़ कर बैठे रहते हैं और अपनी अच्छाइयों का बखान करते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमें संभाले, हमें सम्मान दे, लेकिन कभी सोचते ही नहीं कि हम उसे क्या दे रहे हैं। याद रखिए, रिश्ता हमेशा बराबरी से नहीं चलता, लेकिन दिल हमेशा बराबरी मांगता है। अगर दिल को लगे कि उसे तवज्जो नहीं मिल रही तो वह चुप हो जाता है, और चुप्पी किसी भी रिश्ते की सबसे खतरनाक बीमारी है। कई बार घर में भी ऐसा होता है, एक की चुप्पी दूसरे की नाराजगी बढ़ा देती है, एक का अहंकार दूसरे की आंखों में आंसू ले आता है, और एक की ताना मारने की आदत दूसरे के दिल पर घाव छोड़ जाती है। कहते हैं ना, घर बातों से चलता है, कमरों से नहीं, और घर में शांति दिलों से आती है, दीवारों से नहीं। जब आप किसी भी बात को गलत समझकर बैठ जाते हैं तो आप सामने वाले को नहीं, खुद को जला रहे होते हैं। हर छोटी बात पर मैं सही हूं, तू गलत है सोचने वाला कभी सुखी नहीं रहता। और जिसने माफ करना सीख लिया वह रिश्ते बचा लेता है, जिसने समझना सीख लिया वह परिवार बचा लेता है, और जिसने छोड़ना सीख लिया वह दुख से दूर चला जाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो अपने घर के लिए रोशनी ढूंढते रहते हैं, और दूसरे वो जो खुद रोशनी बनकर घर को चमका देते हैं।
आपको कौन बनना है यह आपके हाथ में है। अगर घर में मन मुटाव हो, गलतफहमियां हो, ठंडापन हो, तो एक कदम आप बढ़ाइए। याद रखिए, जो पहला कदम बढ़ाता है वही बड़ा होता है, और जो रिश्तों को जोड़ता है वही घर को स्वर्ग बनाता है। कभी कभी सामने वाला सिर्फ आपके एक प्यारे शब्द का इंतजार कर रहा होता है। कभी केवल एक चलो भूल जाओ पूरा संबंध फिर से संवार देता है। कभी एक हल्की सी मुस्कान किसी टूटे मन की दवा बन जाती है। और हाँ, कभी आप ही वह इंसान बनिए जिसकी वजह से घर में एक दिन की शांति बढ़ जाए। कभी आप ही वह इंसान बनिए जिसकी वजह से किसी का मन हल्का हो जाए। कभी आप ही वह इंसान बनिए जो रिश्ते निभाने में थकता नहीं, टूटता नहीं, हारता नहीं, क्योंकि जो परिवार को दिल से मानता है वो दुनिया में कहीं भी सुखी रह सकता है। और अंत में प्रेम घर को सजाता है, धैर्य घर को संभालता है, और समझ घर को बचा लेती है। जो इंसान ये तीनों चीजें सीख गया उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। जिंदगी की इस यात्रा में कभी कभी कुछ लोग अचानक दूर चले जाते हैं। पहले लगता है कि शायद गलती हमारी है, फिर लगता है कि शायद वक्त खराब है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ लोग हमारी कहानी सिर्फ थोड़ा सा चलकर ही पूरी कर लेते हैं। हर किसी को जीवन में हमेशा साथ नहीं रहना होता। कई लोग केवल हमें सिखाने आते हैं कि क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है और क्या बदलना है। इसीलिए जब कोई आपसे दूर होता है तो यह मत सोचिए कि आप कमजोर थे, बल्कि यह समझिए कि जिंदगी आपको हल्का कर रही है ताकि आप आगे और ऊंचा उड़ सके। एक बात कभी मत भूलिए, जो इंसान आपको समझना चाहता है वह एक शब्द से भी समझ जाएगा, और जो समझना ही नहीं चाहता वह 1000 समझाइशों के बाद भी नहीं बदलेगा। इसलिए छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की परिपक्वता है। जो आपको छोड़ गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि जाने वाला आपका भविष्य नहीं था। आपका भविष्य तो आपके सामने खड़ा है, नई उम्मीदों और नई संभावनाओं के साथ। मन में कोई बोझ मत रखिए। जो गया वह सौभाग्य से गया, और जो आने वाला है वह हमेशा आपके लिए ही आएगा। अब अगर यह पूरी प्रेरणा आपके दिल के शांत कोने को छू पाई हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही सकारात्मकता, ऐसी ही प्रेरणा और ऐसी ही आध्यात्मिक ऊर्जा हर दिन आपके जीवन में आती रहे। एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आपका छोटा सा वाक्य किसी और के दिल को बड़ी प्रेरणा दे सकता है। और इस संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपकी यह एक शेयर किसी का मन हल्का कर दे, किसी को टूटने से बचा ले, किसी के दिल में नई रोशनी जगा दे। हम जल्द मिलेंगे एक और नई सोच, एक नई प्रेरणा और एक नए उजाले के साथ। राधे राधे।